मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, उसका 15वां ज़बूर, 5 आयात पर मुश्तमिल है ये ज़बूर। आगाज़ इसका सवाल से होता है और 11 बातें हैं जिनकी खुदा अपने लोगों से डिमांड करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा खुदा खुद इन अच्छी और भली बातों से भरी हुई फितरत रखता है। उसकी नेचर है ब्लेमलेस नेचर, सिनलेस नेचर, और वो चाहता है उसके कलाम से पैदा होने वाले लोग, ऊपर से पैदा होने वाले लोग, रूह से पैदा होने वाले लोग, नए सिरे से पैदा होने वाले लोग, वो भी इन्हीं क्वालिटीज में खुदा के जलाल के लिए इस जमीन पर जिंदगी बसर करें खुदा की मदद से। और वो मदद कहां से आती है? रूहुल कुद्स की कुदरत से। आप बात समझ रहे हैं ना? गोया के ये ज़बूर पूरे तौर पर यीशु मसीह में ही पूरा होता है। इसकी तकमील, फुलफिलमेंट की परफेक्ट एग्जाम्पल वो यीशु मसीह नासरी ही है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं मसीह की शख्सियत को सामने रखते हुए इस ज़बूर की रोशनी में आपसे कीमती बातें करना चाहता हूं। अल्टीमेटली हमारा रोल मॉडल, हमारा हीरो, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अस वो यीशु मसीह नासरी ही है, और कोई नहीं है। और आसमानी बाप हमें अपने बेटे यीशु मसीह की मानदी बनाना चाहता है और देखना भी चाहता है, ताकि वो इकलौता पेलोठा हो और बहुत सारे उसके बहन भाई, यीशु मसीह के बहन भाई जो हम हैं, निजात याफ्ता लोग हैं, उसके साथ बादशाही करे। हालेलुया। अच्छा, एक बात और, हमारे मुल्क में और हमारी दुनिया में बहुत सारी बिदात फैलती जा रही है। हेरेसी, बिदात, बिदत, ये क्या होती है? यानी कलाम से हटकर या तो कलाम को कम करके बात करना या कलाम में बढ़ाकर बात करना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो शख्स कलाम में से कुछ घटाएगा या बढ़ाएगा, ओनू शाबाश नहीं मिलेगी, ओनू हाँ ओदी खुदा अदालत करेगा कि तूने मेरे कलाम में हाँ अमेजिश क्यों की, कम या ज्यादा उसे क्यों किया, चोले चौबूटी क्यों लाई, अपने वालों गल क्यों और छुपाई। अब एक बात करना चाहता हूं इसी हवाले से, बहुत सारी है बिदात, लेकिन एक बिदत फैलती जा रही है और हमारे लोग इसकी वजह से मुतासिर भी हो रहे हैं। वो पता क्या कहते हैं? हाइपर ग्रेस के फॉलोवर्स वो की कहते ने, हमें फजल से निजात मिली है और हमें फजल से निजात मिल गई है, अब हम उसके बाद जो मर्जी करते जाएं, जो मर्जी रगड़ते मगड़ते जाएं, हमें फजल से मिली है ना निजात, अब हमें कोई भी खौफ नहीं है, डर नहीं है। यस, फजल से निजात मिली है, ये सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि फजल से निजात पाने वाला शख्स वो निजात के काम करता जाए। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, तौबा के मुआफिक हाँ फल लाओ। कलाम ये कहता है जैसा
जैसे तुम खुदावंद के साथ जुड़ गए हो, तो मसीह ने कहा हम मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम जो मेरी डालियां हो, हाँ मुझ में कायम रहते हुए बहुत सारा अच्छा फल लाओ, तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई जहन में ऐसी बात है कि लो जी मुन्नू फजल नजात मिल गई तो मैं जो मर्जी करी जावा, नजात मुफ्त है, अनकंडीशनल फेवर फजल से है, फ्री है, मुफ्त है, लेकिन वो चीप नहीं है, उसकी बेकदरी ना कीजिए, बल्कि खुदावन चाहता है उसके लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं या जुड़ जाते हैं, फिर वो खुदा को रिप्रेजेंट करें, उसके सफीर बने, उसके एलची बने। हाँ, वहाँ नूर के फर्जंद हो, नूर की बातें उनकी जिंदगी में हो, तारीकी का इख्तियार ना हो, जिंदगी के पानी के साथ उनको उनकी प्यास बुझी है तो फिर उनके अंदर से भी जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो। अंगूर के हकीकी दरख्त में लगे हैं तो फिर उस जैसा फल आए, ऊंट कटारे नहीं, जड़ी बूटियां नहीं। तो आइए देखिए, अब इन बातों को जहन में रखिए। अब देखिए, पहली आयत से पढ़ूंगा मैं, दाऊद का मजमूर है ये। क्या कहता है दाऊद बिन यसी? वो कहता है, ए खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा। यानी पुराने अहद के हवाले से हम इसे देखें तो ये टैबरनैकल यानी खैमा इज्तिमा की बात हो रही है, जो खुदा की हजूरी को पेश करता है। तो फिर दाऊद क्या कह रहा है? हमारी आसानी के लिए आज की लैंग्वेज में हम अपने समझने के लिए क्या इसे किस तरह से कह सकते हैं कि खुदा की हजूरी में, उसकी फेलोशिप में, उसके साथ रफाकत में, उसके साथ दोस्ती में, ताल्लुक में, कि खुदा और उसका ताल्लुक गहरा हो, वो उसके साथ रहे, खुदा की हजूरी उसे घेरे रहे। खुदा की हजूरी में कौन रहेगा? फिर तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। अच्छा, लफ्ज सुकूनत है, ये नहीं लिखा यानी ड्वेलिंग, टू ड्वेल, रहना, स्टे करना, टू विजिट नहीं लिखा कि सिर्फ आवेगा तो विजिट करके जाएगा तो बस भाई, बल्कि खुदा की हजूरी में वो रहेगा, रहना सीखेगा, उसी की हजूरी में उसकी शादमानी, उसी की हजूरी में उसका दिल लगा रहता, उसी की हजूरी का वो भूखा और प्यासा बनता जाता। कि खुदा की हजूरी के बगैर अगर वो खुदा की हजूरी महसूस ना करे, उसमें ना हो, वो उसका दिल दहल जाता, वो घबरा जाता। और याद रखिए, पुराने अहद के ईमानदार और नए अहद नामे के ईमानदारों को भी देखें तो उनके लिए सबसे जरूरी जो बात होती थी वो खुदा की हजूरी में रहना, क्योंकि खुदा की हजूरी के बगैर ना तो वो कलाम कर सकते थे, ना कलाम पा सकते थे, ना खिदमत कर सकते थे, ना उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल मौजज़ात अजीब कामों के जरिए से जाहिर होता था। खुदा की हजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये बहुत अहम। और आज बहुत सारे लोग हैं खुदा की हजूरी के बगैर रहते हैं, पता नहीं केड़ियां केड़ियां उन्होंने हजूरियां होंदियां ने। खुदा की हजूरी में रहना, उसकी प्रेजेंस में रहना, उसे अपने सामने रखना, उसे अपनी जिंदगी में उसके लिए भूखा और प्यासा रहना कि उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। और याद रखिए, वो ही शख्स खुदा की हजूरी में रह सकता है। सवाल यह है कि कौन रहेगा, कौन सुकूनत करेगा। अब उसका आगे जवाब सुन लीजिए, दाऊद क्या जवाब देता है जो पाक रूह के जरिए से उसके दिल में आया। पहली बात, वो जो रास्ती से चलता है। कैसे चलता है जी? चलना प्रैक्टिकल लाइफ है, रास्ती की बातें नहीं करता। ये नहीं लिखा कि सिर्फ रास्ती की
सच्चाई की, रास्ते की, नेकी की, सिर्फ बातें करता है इधर से बस, बल्कि वो चलता है। जो कुछ वो सुनता है, उसने सुना है, सीखा है, बोलता है, फिर उसके मुताबिक वो मूव भी करता है, चलता भी है। उसकी प्रैक्टिकल लाइफ, अमली जिंदगी इस बात का इजहार करती है कि वो सच्चाई से वाकिफ है और वो, हाँ, उस सच्चाई ने उसे आजाद कर दिया। अब वो कैदी नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो चलता है, उसके मुताबिक अमल करता है, कदम उठाता है, आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, और सदाकत का काम करता है। लोरे काम भी, उसका वर्क, उसके काम, उसकी डीड्स, उसकी डीलिंग्स, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, जो काम भी वो करता है सदाकत से करता है, और फरेब नहीं। सदाकत से मुराद है सच्चाई पर मबनी, फरेब नहीं, कोई वाल नहीं, कोई मकर नहीं, कोई झूठ का सहारा नहीं, सीधी बात, साफ बात, क्लियर बात। उसके काम, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार इस बात का इजहार करती है कि वो सच्चाई से भरा हुआ है और रास्ते के काम करने के लिए अपने आप को पेश किया हुआ है। और दूसरी बात, और दिल से, जरा बोलो तुसी भी, साची बोलो, जरा बोलो तो सही, वो दिल से, ये नहीं लिखा हुआ सिर्फ सच बोलता है। मैं इस पर गौर कर रहा था, वो दिल से सच बोलता है, यानी एथो जेहो जिहा जो अंदर से है वैसा ही वो बाहर है, अंदर से जैसा वो है उसका वैसा ही इजहार करता है। याद रखिए, यहां से बंदा सच घाड़ता है, ये नहीं लिखा हुआ कि वो दिमाग से सच बोलता है। याद रखो, दिमाग जो है ना वो सच को घड़ता है। अच्छा, मैं इंज बोलांगा, ये मैं गल इंज करांगा, वो सोच रहा होंदा है गल करने तो पहले। दिल से सच बोलने वाले शख्स को बात घड़नी नहीं पड़ती। जो यहां से सच बोलने की कोशिश करता है ना वो घड़ता है। अच्छा, मैं इंज बोलांगा, मैं ए गल करांगा, मैं ए गल करांगा, तो फिर ओदा झूठ फड़िया जाता है। लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो दिल से सच बात करता है, उसे घड़नी नहीं पड़ती, उसे बात बनानी नहीं पड़ती, वो बातों को क्रिएट नहीं करता। वो सच्चा होता है तो सच्ची गल सिद्धि होती है, और वो आज भी जो कहेगा 100 साल बाद भी कहेगा वो बात वैसे ही होती है, क्योंकि सच को आंच नहीं है, सच बदलता नहीं है, सच सच रहता है, झूठ में तब्दीली आती रहती है। इसलिए तो लिखा है तेरा कलाम सच्चाई है और इस पर गौर करने वाले भी सच्चाई से भरी हुई जिंदगी बसर करने के काबिल बन जाते हैं। हालेलुया। फिर लिखा है, आज मैंने इसी अंदाज में कलाम सुनाना है, पढ़ते पढ़ते तशरीह करते जाना है। जो अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता, ऐ क्यों दिया, ऐ की बुलाए, हाँ, वेरी गुड। तोहमत है, और आसान कर दूं, इल्जाम लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना है। जो काम किसी बंदे ने नहीं किया ओदे जिम्मे ला देना, नहीं नहीं इन्हें कीता है। खुद कहना, दूसरों को बताना, मुआशरे में, सोसाइटी में, ग्रोह में, लोगों में उसकी किरदार कुशी करना, इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना। वो बंदा नहीं है वैसा, लेकिन जब तोहमत लगती, इल्जाम लगता, फिर दूसरे भी सोचना शुरू हो जाते हैं यार वाकई शायद यह होवे, असी तो वेख्या नहीं है, बंदा कहता पिया यह होएगा। वो लिखा, और अपने दोस्त से बदी नहीं करता।
है दोस्त दे नाल है, वो बदी नहीं करता। दोस्त का बुरा चाहते हैं। मैं कहता हूं दोस्त होता ही वो है जो अपने दूसरे दोस्त का बुरा ना चाहे। वो दोस्त नहीं है जो अगर आपका बुरा चाहते हैं। पहचानिए अपने दोस्तों को और दुश्मनों को कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, सज्जन केड़ा है ते बेली केड़ा है। पहचानो। जो आप पर तोहमत लगाता, इल्जाम लगाता, आपके लिए बदी करता, आपके लिए मुश्किल पैदा करता, आपकी राहों में कांटे बोता है, याद रखिए वो आपका दोस्त नहीं है। हाँ वो आपने दोस्त के तौर पर उसे जाना पर धोखा खाया, और मसीह ने भी ऐसे ही शख्स से धोखा खाया था जिसको यहूदा अस्करियोती कहा जाता है, जो अपने दोस्त के लिए से बदी नहीं करता और अपने हमसाए की बदनामी करन दी गाल ते दूर दी है, सुनता नहीं। ये बात लिखी है, सुनता नहीं, करन दी गाल बड़ी दूर दी है। वो अपने हमसाए की बदनामी सुनता ही नहीं। जो उसके हमसाए को बदनाम करे, बुरा भला के कहना नहीं नहीं मैं नहीं सुनागा, वो कान बंद कर लेंदा है। और याद रखिए, कहना चाहता हूं ये बात, अक्सर विजिट के दौरान कुछ लोग हमसे बातें करते हैं, लो जी एंजे एंजे, असी कहने नहीं यार, असी कान बंद कर लेंगे, असी कहने गल कट देने यार, चल होर गल करिए। अंदाज अपनाइए ऐसा अपने हमसाए की, जो आपका पड़ोसी है, आपके साथ है, आपका करीबी है। हाँ वो, और मसीह ने तो वजाहत कर दी पड़ोसी के बारे में, नेक सामरी की मिसाल देकर। हमारा पड़ोसी कौन है? हाँ जिसको हमारी मदद चाहिए, हाँ जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, वो हमारे करीब, हमारा दोस्त, हमारे चर्च में से, हमारे फैमिली में से, हमारे मोहल्ले में से, हमारी कौम में से, हमारी बरादरी में से। हाँ उसके बारे में, यानी अपने लोगों के बारे में आप बदी सुने ना, नहीं भी मैंने सुननी, सुनेंगे तो फिर जहर घोला जाएगा। यहां जहर घुलता है सुनने से। जब जहर घुलता है तो फिर बंदा जहर ही उगलता है, फिर यूनिटी नहीं रहती, इत्तेहाद नहीं रहता, हाँ इत्तेफाक नहीं रहता, यगानगत नहीं होती, फिर ब्रेकअप हो जाता है, तलखियां आ जाती हैं, नफरतें आ जाती हैं। और इस वजह से आज हमारी कौम में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ एक दूजे दो दी बदी करना, बदी सुनना, बदनामी, वो एक नहीं होने देती। फिर लिखा है आगे जल्दी से, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है। ये कौन होता है रजील आदमी? ऐसा शख्स जिसके अंदर बदी है। लफ्ज मैंने देखा था, इसका है वाइल, इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसे कहते हैं, कलाम से भी लिखा है इसलिए मैं कह रहा कमीना शख्स, हीच, हर किस्म की बदी करने वाला। यस इंग्लिश में यही है, विकेट पर्सन लिखा गया उसे, ईवल शख्स, बुराई करता है। ठीक है, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, यानी ओदा साथ नहीं देता। इसका मतलब यह है जो बदी करने वाला शख्स है ओदा साथ वो नहीं देता, उसे हकीर जानता है, उससे 2 कदम पीछे रहता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं कि नहीं भाई। लेकिन अगला काम क्या करता है? पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, उनको ऑनर देता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनकी खिदमत करता है। खुदावन से डरने वालों, उसकी ताबे फरमानी करने वालों से इसका रवैया फर्क है। और फिर लिखा है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। यानी वादा करके, जो वादा करता है ते अपने वादे तो अपनी मुंह दी गाल तो वे फिरदा नहीं, मुकरता नहीं है। ऐ नहीं कि नहीं नहीं यार मैं उदो होएगा ए गल होर सी और गल है वे, मैं उदो ए करती हूं मैं गल, फिरता नहीं, यू टर्न नहीं लेता, सच्चाई पर कायम है, वादों पर अपना वादा जो किया निभाता है। उसके लिए चाहे उसे नुकसान उठाना पड़े, वो अपनी बात के पीछे खड़ा रहता है। और फिर लिखा है,
वो जो अपना रुपया, ए जरासीम साढ़े मुल्क च बड़े ने, खुदा माफ करे, मेरी दुआ है चर्च में ये जरासीम ना है। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन सूद पर लेन देन करते हैं। तो सूद की डेफिनेशन पता कीजिए, पैसा देंदे ने, लो जी इस्तेमाल करो, ते इना तुसी ओदा सूद देना है, ते पैसे उत्थे खड़े होवे ना, चलो यारा मदद कीती है, तुसी थोड़े थोड़े करके वापस कर दो, ठीक है, पूरे वापस करने ने, एक्स्ट्रा नहीं करने, फिर ते गल मजेदार है। लेकिन पैसे उत्थे ही खड़े, लख दिता है ते लख उत्थे ही है, ओदे नाल 20,000 रुपया लैंदे पे, 20,000 हर महीने लेना है। ते जदों वो भावें बंदा 20 साल देंदा रहे है, 20 साल देंदा रहे, 20 दवो हाँ, 20,000 दवो हाँ, 20 साल नाल 40 लाख ते इंज बन जाता है, तो लख उत्थे ही खड़ा है। और मुझे मालूम है, हम कुछ फैमिलीज के लिए दुआ करें जिन्होंने सूद पर पैसे पकड़ लिए, फंसे हुए हैं। हाँ, उन लोगों ने उनका ATM कार्ड ले लिए है, अब वो तनहा काम करते हैं मियाँ बीवी, हाँ, और जब तनहा आती है वो सूद वाले आ जाते हैं, वो उनके पास कार्ड होता है, बैंक में से पैसे निकाल लेते हैं, और वो जो मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे वैसे खाली के खाली, और लोगों से उधार पैसे मांगते हैं, मदद मांगते हैं। ये बड़ा गंदा काम है, सूद देना और सूद लेना, ये गलत है। कलाम में लिखा है कि खुदा की जुरी में वही शख्स ठहरेगा जो सूद, अपना रुपया पैसा सूद पर नहीं देता। और फिर लिखा है, और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। आज दी जुबान च मिठाई मठूई, या लो जी साढ़े वालों मिठाई, यह खाना खाओ जी साढ़े वालों, आओ चलिए PC दे विच साढ़े वालों खाना खाओ, पैसे नहीं, रिश्वत उंज नहीं, मिठाई की सूरत च, खाने की सूरत च रिश्वत, कोई काम की सूरत च रिश्वत, कि हमारा ये काम आपने करना है, बंदे को बाउंड करना है। वो पंजाबी कहते काना बना लेंगे, बंदा काना हो जाता है। बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। रिजल्ट देखिए, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। हालेलुया, मेरे पीछे बोलिए, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आज सुबह मेरे अजीज बहन भाइयों, गल्लां बड़ियां ने, पर ताड़े को टाइम नहीं हैगा, तुसी भी जाना है तो दूजिया ने अंदर आना है। करेंगे इस पे बात, एक एक बात पर मैं वजाहत के साथ बयान करूंगा, एग्जाम्पल के साथ, लेकिन आज सिर्फ हाईलाइट है इसकी। यानी चैलेंज क्या है कि खुदा की हजूरी में कौन रहेगा, उसकी फेलोशिप में कौन रहेगा, यह सवाल एक चैलेंज है। उसकी बादशाही का हिस्सा कौन बनेगा, इंज कर लो। खुदा जो सरापा नूर है, उसके साथ उसका ताल्लुक ऐसे शख्स, कैसे शख्स का ताल्लुक होगा, गौर कीजिए। इस सवाल का जवाब ये 11 पॉइंट हमें देते हैं, और ऐसे शख्स को कभी जुम्बिश ना होगी। और इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल यसु मसीह नासरी है, जिसने जो रास्ते से चलता रहा, कितने साल जमीन पर रहा, 33.5 साल है, 33.5 साल पंजाबी च 33 years, 33.5 रहा, रास्ते से चलता रहा। और उसने बरमला कहा, कोई है जो मुझ में गुनाह साबित करे। किधरे बंद कोठी च मसीह ने नहीं किया, हाँ, लोगों के सामने खड़े होकर कहा, कोई है जो मुझ पर गुनाह, मुझ पे गुनाह साबित करे, बदी साबित करे। होता कोई तो खड़े हो जाते,
सब स्पीचलेस, सब लाजवाब, सब खामोश, क्योंकि यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा, वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन वो हमारी तरह आजमाइश में गिरा नहीं, बल्कि आजमाइशों पर गालिब आया, और उसको ऐसा नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम है, और वो बाप के हुजूर में उसकी दाहिनी तरफ बैठा हुआ आज हमारे लिए शफात करता है कि हमें भी रूहुल कुद्स के जरिए से ये मदद मिलती रहे कि हम मसीह की मानद बने और इस जमीन पर अपनी जिंदगी हर रास्ते के साथ यीशु को फॉलो करते हुए, उसको नमूना बनाते हुए, उसकी पैरवी करते हुए, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, रूह की हदायत में, कलाम की रोशनी में जिंदगी बसर करते रहे। हालेलुया। एक हवाला नोट कर लीजिए जल्दी से, इब्रानियों, बस मैं अपने विद इन टाइम इसको क्लोज करूंगा। इब्रानियों 4 बाब 15वीं आयत, ये नोट कर लीजिए, घर जाकर पढ़िएगा उसके किरदार के बारे में। और सदाकत का काम, झूठ पे ममनी काम किया मसीह ने कोई? मसीह ने हर बार कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा कलाम सच्चाई है, इससे वाकिफ हो गए, ये तुम्हें कैद नहीं करेगी, तुम्हें आजाद कर देगी। सच्चाई से भरे हुए काम, और लिखा है और दिल से सच बोलता है। हाँ, उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया, उस पर, मसीह पर इल्जाम लगे, उस पर तोहमत लगी, उस पर इल्जाम लगाकर उसे कोड़े मारे गए, तमाचे मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसे नंगा कर दिया गया। मेरी और आपकी खातिर यीशु ने सारी तोहमतें, सारे बहुतान, ये सारे इल्जाम बर्दाश्त किए, और वो सलीब पर हाथ चढ़ गया, और वहां पर सलीब पर नंगा लटका हुआ मेरी और आपकी खातिर कहता है इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। मैंने सारी सजाएं, सारे बहुतान, सारे इल्जाम, सारी तोहमतें अपने ऊपर ले ली, ताकि तुम जिंदगी पाओ, तुम सच्चाई से वाकिफ हो, तुम नजात पाओ, तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ, और तुम पाक होकर मेरे पाक बाप के पास हाजिर होने का मकदूर हासिल करो। हालेलुया। और पाक रूह तुम में फिर आए, बसेरा करे। एक और हवाला नोट कीजिए, यूहन्ना 14वां बाब 16वीं आयत, फिर यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 13वीं आयत, और फिर यशाया 11वां बाब उसकी 4 से 5वीं आयत। पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। यह सारियां गल्लां यसू च पूरियां होंदियां हैं। आप किसकी मानद बनना चाहते हैं? किसी फुटबॉलर की तरह, किसी फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर की तरह, किसी सियासी लीडर की तरह, या कोई सेकुलर शख्स की तरह? उन्होंने अपना आइडियल ना बनाओ, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, वो आपको के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। परफेक्ट एक ही है, और वो यीशु मसीह नासरी है, जिसकी मानद कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां। जोरदार मसीह के लिए। कलाम उसमें पूरा होता, वो सच्चाई से भरा हुआ, वो रास्ते का मंबा, वो इल्जाम नहीं लगाता, अपने ऊपर ले लेता, वो किसी की बदनामी नहीं करता, बल्कि हाँ समुंदर की तह में डाल देता है। कहते ना, किसी दी बदी ते पर्दा पाओ, यीशु पर्दा नहीं पांदा, यीशु गुनाहां नूं समुंदर दी तह च सुट दिंदा, किधरे जिथे रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां पर फेंक देता, और उसे कभी याद नहीं करता, वो बदनाम नहीं करता, वो इज्जत करता है। उसे गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नहीं। वो गुनहगारों को मौका देता है, हाँ, और वो वादों में सच्चा है, भावें अपना नुकसान हो। यीशु ने अपना नुकसान ही सोचा था ना, तो फिर वो सलीब से भाग जाता।
जैसे उसके शागिर्द भाग गए, पर यीशु नहीं भागा। यीशु ने कहा इसी दिन के लिए तो मैं इस जमीन पर आया हूं। उसने अपना वादा पूरा किया बाप के साथ, मेरे और आपके साथ नस्ल इंसानी की निजात का वादा उसने पूरा किया, और वो सलीब पर मर गया और वो दफन हुआ। और बाप ने भी फिर अपना वादा पूरा किया, अपने मुकद्दस के सड़ने के बदन को सड़ने की नौबत तक पहुंचने ना दिया। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को रूहुल कुद्स की कुदरत से 30 दिन मुर्दों में से जिंदा करके बाहर ले आया, और वो 40 दिन तक अपने लोगों से बातें करता रहा। वही यीशु जिंदा आसमान पर उठाया गया, और वही जिंदा यीशु आने वाला है उनको ले जाने के लिए जो उसको अपना हीरो मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। और उस जैसी क्वालिटीज उनमें पाक रूह के जरिए से बढ़ती जाती है। पाक रूह को इजाजत देते हैं ताकि वो मसीह की मानद बनते जाए। हालेलुया। इसलिए ऐसे काम करने वालों को जुम्बिश नहीं होगी। यीशु ने जुम्बिश हुई, शैतान समझदा सी जुम्बिश हो गई, यीशु ने मैं फतह करता, मौत ने फतह कर लिया। पर ये गुनाह की, इब्लीस की, बदरूहों की मौत का फरेब था, है? ये उनकी सोच थी कि हमने फतह कर लिया है। ओ नेरे सन, हाँ फतह नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह के लिए लिखा है कि मुमकिन ना था कि कब्र उसको अपने अंदर रख सकती। तेरा मेरा खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए जो कामिल इंसान बना, जो कामिल खुदा कामिल इंसान बना, मेरे और आपके लिए एक खूबसूरत आइडियल नमूना है। उसको फॉलो कीजिए, ये कलाम उसमें पूरा होता है और हम में भी पूरा होगा। तब जब यीशु को अपना मरकज़े निगाह बनाएंगे और पाक रूह की हदायत में चलेंगे, रूह को इजाजत देंगे, फिर हम गालिब आते रहेंगे। और ये वो क्वालिटीज हैं जो खुदा का म्यार है, स्टैंडर्ड है। तो कोई कहे ना जी नहीं नहीं मैनू तो फजल निजात मिल गई, हुण मैं जो मर्जी करी जावा, ए फरेब है, धोखा है, धोखे छे। अखा खोलो, रास्तबाजी के काम करो। यीशु मसीह रास्तबाज उस जैसे बनते जाओ, क्योंकि फिर ही शाबाश पाते हुए इज्जत के साथ खुदावन के हजूर में हाजिर होगे। अदरवाइज मसीह कह देगा तुसी मैनू खुदावन खुदावन कहंदे रहे, मेरिया गल्लां ते मन्नियां नहीं, मालिक मैनू कहंदे रहे ते मालिक दी गल मन्नी नहीं। किहो जे बंदे और बंदियां हो, किहो जे मेरे ज़र खरीदे गुलाम हो जिन्होंने मैं आज़ाद किया, मेरी ते मन्नी नहीं। तो मानो मसीह की, जब आप उसकी मानेंगे यकीनन वो भी आपकी मानता रहेगा। आओ हम झुके और खुदावन का शुक्रिया अदा करें। और कभी जुम्बिश ना होगी ऐसे लोगों को जो मसीह को अपनी निजात, अपनी चट्टान, अपना हीरो, अपना आइडियल मानते हैं। आओ झुक जाएं, खुदावन का शुक्रिया अदा करें।